जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटीजीके में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आरआरबी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? दोस्तों बिंदुसार का पुत्र पूछा गया है, तो बिंदुसार का पुत्र दोस्तों था अशोक। ऑप्शन सी आप सभी को मालूम होगा, अशोक दोस्तों बिंदुसार का पुत्र था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? दोस्तों भारतीय नेपोलियन के नाम पे दोस्तों आमतौर पर हिंदू राजा विख्यात है, वो है दोस्तों समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त दोस्तों भारतीय नेपोलियन के नाम से विख्यात है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखते दोस्तों अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों अपना राजनीतिक गुरु दोस्तों कहते थे दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक गुरु मानते थे। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। मुंडोपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, वेद शब्द का अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ दोस्तों ज्ञान है। ऑप्शन सी ज्ञान दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? दोस्तों मनसबदारी प्रणाली दोस्तों अकबर ने आरंभ की थी। ऑप्शन बी अकबर ने दोस्तों मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर दोस्तों समाप्त किया था अकबर ने। ऑप्शन है अकबर ने दोस्तों जजिया कर समाप्त किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? 1 रुपये का सिक्का दोस्तों टकसालित किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन है शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? दोस्तों चित्रकारी दोस्तों अपने उच्चतम स्तर पर दोस्तों पहुंची थी, वो शासन था दोस्तों ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, हेरोडोटस को माना जाता है? दोस्तों हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। ऑप्शन बी इतिहास का जनक दोस्तों हेरोडोटस को माना जाता है। भूगोल का जनक दोस्तों माना जाता है एरिस्टोस्थेनिस को, और अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी मौर्य राजा अशोक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अशोक का नाम दोस्तों प्रियदर्शी था। नेक्स्ट सवाल, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, 261 में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? कौन सा था दोस्तों मौर्य काल के दौरान? तो वो था तक्षशिला। तक्षशिला दोस्तों मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट सवाल, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी दोस्तों कौटिल्य ने। ऑप्शन सी कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य पर शासन किया था? मगध राज्य पर शासन किया था दोस्तों मौर्य वंश के तत्काल बाद, तो वो था शुंग वंश। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, शुंग वंश ने दोस्तों मौर्य वंश के तत्काल बाद मगध पर शासन किया था।
नेक्स्ट सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक दोस्तों कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन सी कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, नरम और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? दोस्तों नरम और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी, वो पड़ी थी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल के बीच 1907 में फूट पड़ी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? दोस्तों वो थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन। नेक्स्ट सवाल, पुना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पुना समझौता दोस्तों महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच पुना समझौता हुआ था 1932 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन बी 1906 में दोस्तों, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 21 नंबर के लिए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि दोस्तों इसका कारण था कमीशन के सभी सदस्य दोस्तों अंग्रेज थे, इसलिए दोस्तों भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी के गोखले थे। ऑप्शन ए गोखले दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए शाक्य इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर के लिए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी, याद रखिएगा, सारनाथ में दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? दोस्तों आरंभिक बौद्ध साहित्य रचे गए थे पाली भाषा में। ऑप्शन ए पाली भाषा में दोस्तों आरंभिक बौद्ध साहित्य रचे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।